पास में कौन कौन सी किताब है? फरोग इस्लाम, फरोग इस्लाम, नेपाल का जोग्राफिया, नेपाल का जोग्राफिया, इस्लामी अकीदा, इस्लामी अकीदा, मासूर दुआएं, मासूर दुआएं, मिनहाजुल अरबिया, मिनहाजुल अरबिया। अरबिया। बुनियाद को बनाना ये सबसे असल और जिम्मेदारी और मेहनत का काम होता है। अगर बुनियाद बन जाए ना तो उसके ऊपर आसानी के साथ दीवार खड़ी की जा सकती है, लेकिन बुनियाद अगर टेढ़ा हो तो उसको ऊपर जाके सही करना वो बस की बात नहीं होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे। आज हम एक मदरसे के अंदर आए हैं और ये पहला पार्ट है मदरसे का जो भी हम मुआयना करते हैं, और हमने जो स्टार्ट किया है कि हम सारे मदरसे में जाएंगे इंशाअल्लाह, और वहाँ पर क्या पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या निसाब है और किस अंदाज में किस मनहज पर पढ़ाई की जाती है और कहाँ पर कितनी मेहनत से पढ़ाई की जाती है, सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। तो ये पहला मदरसा है जहाँ पर हम लोग आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? चलो, पढ़ाई करते हो मेहनत से? माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि 5 में कौन कौन सी किताब पढ़ाई जाती है? आप 5 में हो? खड़े हो जाओ। फरोग इस्लाम, फरोग इस्लाम, नेपाल का जोग्राफिया, नेपाल का जोग्राफिया, इस्लामी अकीदा, इस्लामी अकीदा, मासूर दुआएं, मासूर दुआएं, मिनहाजुल अरबिया, मिनहाजुल अरबिया। अरबिया। अच्छा, ये मासूर दुआएं कौन सा हिस्सा? हिस्सा सोम। हिस्सा सोम। चलो माशाअल्लाह। आप किस क्लास में हो? 5 में। आप 5 में। आपका नाम क्या है? सादिया खातून। सादिया खातून। आपके अब्बू का नाम? सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। 3 में कौन कौन सी किताब पढ़ाई जाती है? फरोग उर्दू, फरोग उर्दू, फरोग इस्लाम, फरोग इस्लाम, इस्लामी अकीदा, इस्लामी अकीदा, नेपाल का जोग्राफिया, नेपाल का जोग्राफिया, जोग्राफिया। अच्छा, मासूर दुआएं। मासूर दुआएं। नकल और इमला लिखते हो ना बराबर? हाँ। चलो माशाअल्लाह। सारी किताबें सुना दी है उस्ताद जी को? नहीं, अभी नहीं सुनाए हो? कौन कौन सी किताब सुनाए हो? सिर्फ कुरान मजीद। कुरान मजीद सिर्फ? हाँ। और सारी किताबें बाकी हैं अभी? हाँ। चलो अच्छा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। आप नकल जांच रहे हैं बच्चों का? हाँ, होमवर्क। चलिए माशाअल्लाह। अच्छा शेख, ये बताइए आप कि यहाँ पर तकरीबन कितने बच्चे हैं? वही 100 के आर पार तकरीबन। 100 के आर पार। आर पार। और कितने टीचर्स हैं? टीचर तो 3 ही हैं। 3 टीचर्स। 3 टीचर्स में सारे लोग पढ़ाते हैं उर्दू, नेपाली, हिंदी मिला के सब? नहीं, उर्दू सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ। उर्दू सिर्फ आप पढ़ाते हैं? हाँ, बाकी 2, एक मैडम है, एक मास्टर हैं। अच्छा। तो मास्टर हैं, उनका काम है मतलब नर्सरी से लेके वहाँ 2 तक पढ़ाना। 2 तक पढ़ाना। उसके बाद मैडम है, वो नर्सरी से लेके 5 तक पढ़ाते हैं। यानी और जितनी उर्दू किताबें हैं आप अकेले पढ़ाते हैं? 100 अब बच्चे? क्या करें, मजबूरी है मतलब। हम लोग कहते हैं गांव वालों से, जो समिति के लोग हैं, अच्छा अच्छा। कि मतलब टीचर रखा जाए, क्योंकि बगैर टीचर के पढ़ाई उतनी अच्छी से हो नहीं सकेगी। टीचर ज़रूरी है, क्यों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। कम से तकरीबन यानी अगर नेपाली, गणित, इंग्लिश को मिला दिया जाए तो 9, 10, किसी में 8, किसी में 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ उर्दू किताबें जो है तकरीबन दर्जा 5 तक पढ़ाई होती है। उर्दू किताब सिर्फ और सिर्फ दर्जा 5 के अंदर कितनी होंगी? 5-6 किताबें अब नहीं, तकरीबन 7 या 8 किताबें। 7 या 8 किताबें उर्दू किताबें? उर्दू किताबें यानी कुरान मजीद और हिफ्ज को लेके 7-8 किताबें 8 एक क्लास के अंदर। और अगर ऐसे जोड़ लिया जाए तो नीचे क्लास से 5 तकरीबन कितने हो जाते हैं? अब वो ऐसे यानी तकरीबन 5, 4 में तकरीबन 6 किताब हैं। 25 यानी 20-25 किताबें तो हो जाती हैं। नहीं, तकरीबन मैं जोड़ा हूँ, तकरीबन 30 सब्जेक्ट होते हैं। 30 सब्जेक्ट? हाँ। 30 सब्जेक्ट को आप एक दिन के अंदर खत्म करते हैं पढ़ाकर? हाँ, कभी कभी मतलब होता है कि खत्म कर देते हैं, लेकिन कभी कुछ किताबें बाकी रह जाती हैं, जिनको हम मतलब कल सुनते हैं। हाँ? या कुछ ऐसा होता है कि मतलब 40-45 मिनट की घंटी है, फिर ये होता है सुनते सुनते यानी 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट सुनते हैं ऐसे, बाकी जो बाकी रह जाता है उसको कल सुनते हैं। अच्छा। मुश्किल परेशानी है भाई। हाँ, क्योंकि मतलब अब एक टीचर इतने यानी नर्सरी से लेके यानी कायदा से लेके 5 तक को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, पर मजबूरी हम लोग कहते हैं कि मतलब टीचर रखा जाए, क्योंकि टीचर के ऊपर ही डिपेंड है पढ़ाई। अगर टीचर मतलब ज़्यादा होंगे, 2, 3, 4 टीचर होंगे
पढ़ाई उतनी ही बेहतर हो सकती उतनी है। बेहतर हो सकती है। हाँ। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ एक जो है इस्लामिक टीचर जो है, अगर उनके ऊपर सिर्फ 100 बच्चों का बोझ डाल दिया जाए तो यकीनन पढ़ाई बेहतर तरीके से नहीं हो सकती है, क्योंकि इतने बच्चों को मैनेज करना किसी एक उस्ताद की बात वो नहीं है, बस की बात नहीं होती है। तो इसीलिए कम से कम जो है, जहाँ पर 100 बच्चे हैं, यहाँ पर कम से कम जो है 3 नहीं तो 2 जो है इस्लामिक टीचर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, आपकी तनख्वाह कितनी है इस वक्त? तकरीबन 16 तकरीबन 16,000 तक तनख्वाह है, और इसी में आपकी सारी जिम्मेदारियां हैं। अब जिम्मेदारियां सब कुछ इसी मदरसा में है। सरकारी है, मदरसा सरकारी है, सरकारी जो काम काज है सब आपकी जिम्मा है। जी मैं सब गांव पालिका जाना पड़ता है, कभी बुटवल जाना पड़ता है, कभी भैरवा भी जाना पड़ता है, बड़ा कार्यालय जाना पड़ता है। मतलब सारी जिम्मेदारियां जो है, मतलब जितने मतलब एक टीचर जानता है कि मतलब मदरसे के अंदर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, पढ़ाया जाए, फिर बैंक जाना पड़ता है कहीं, मतलब सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं, सब देखना पड़ता है। नहीं, मैं भी समझता हूँ सरकारी कामकाज के अंदर इतनी भागो दौड़ होती है कि एक आदमी परेशान हो जाता है कि वो पढ़ाए कि भागे दौड़े, इसीलिए कहीं ना कहीं पढ़ाई में और कमी और कोताही हो जाती है। ये मदरसा के जो जिम्मेदारान हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि एक आलिम, वो भी उनके जिम्मा सारे काम हैं, पढ़ाई भी है, 100 बच्चे भी हैं, ये कैसे वो बेचारे जो है इतनी मेहनत से पढ़ा सकते हैं? जाहिर सी बात है। तो इसके लिए कम से कम 2 उस्ताद का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो सरकारी कामकाज होते हैं ना, ये किसी एक अलग आदमी की जिम्मा होना चाहिए, ताकि पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। हमने देखा वल्ला, इसकी वजह से, सरकारी कामकाज की वजह से पढ़ाई में काफ़ी असर पड़ता है। जाहिर सी बात है, एक आलिम अगर कहीं पे निकलते हैं कामकाज के लिए, गर्मी का महीना है, निकल गए, दूर चले गए, अब वहाँ से अगर कामकाज करके आते भी हैं, वो थक जाते हैं, अगर वक्त रहता भी है पढ़ाई के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर जो थकान होती है जिस्म के अंदर, उसकी वजह से वो पढ़ा नहीं पाते हैं सही से। अभी मैं आप लोगों के आने से पहले ही बैंक जा रहा था, जाने ही वाला था। अच्छा, चेक डिपॉजिट करने के लिए। अच्छा। लेकिन पता चला कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं रुक गया। चलो भाई कुछ है। देखिए, अभी बैंक का काम होने जा रहा था, हमारे शेख जा रहे थे अभी दूर बैंक के काम के लिए। अभी हमने उनको कॉल किया है कि हम आपके मदरसे में आ रहे हैं, कोई आपके मदरसे में के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है, तो हमारे शेख रुक गए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, क्योंकि अभी तक मदरसे में, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये विज्ञान, सामाजिक स्वास्थ्य, अभी तक ये सब किताबें पढ़ाई नहीं हो रही थी, नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब इस साल से यानी नेपाली, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य सारी किताबें पढ़ाई जाएंगी। हम लोग पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, मेहनत करेंगे। और ये बात मतलब कही जा चुकी है समिति वालों से, जो मतलब इसके जिम्मेदारान हैं, कि मतलब एक इंग्लिश टीचर को रखा जाए ताकि वो नेपाली, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक पढ़ा सके। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, देखते हैं, हर बच्चे के ऊपर 100 रुपया लगाया जाएगा इंशाल्लाह, ये कोशिश है। अगर आप जो राय है, मतलब आप जिस केस को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो आपके दिल में ये बातें हैं कि किस तरीके से हम तालीम को बढ़ा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है, हाँ, वो कौन से आइडियाज़ हो सकते हैं जिसको लेकर अगर हम बच्चों को पढ़ाएं तो हमारी तालीम में निखार पैदा होगी, बच्चों को हम अच्छे से पढ़ा सकेंगे। मतलब जिम्मेदारों को क्या कहना चाहेंगे, या फिर जो उलमा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे तालीम को लेकर? जहाँ तक मेरी कोशिश है, आप देखिए बोर्डिंग जहाँ पर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर ये होता है कि मतलब अगर 8 टीचर, खामोश हो जाओ तो, वहाँ पर ये होता है अगर 8 सब्जेक्ट है या 10 सब्जेक्ट है, मैं बोर्डिंग स्कूल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के पीछे एक टीचर होता है। यानी जैसे अगर 1 से लेकर 10 तक क्लासेस हैं, तो हर एक क्लास में एक टीचर मौजूद रहता है। वहाँ पर ये होता है कि बच्चा खेल नहीं सकता, इधर उधर की बातें नहीं कर सकता है, यानी मतलब हर सब्जेक्ट के पीछे एक टीचर होता है। इसीलिए वहाँ की जो पढ़ाई है बहुत बेहतर है, बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है, अच्छी पढ़ाई है। फीस भी वहाँ लगती है, इसीलिए जो वहाँ के जिम्मेदारान होते हैं, अभिभावक होते हैं, वालिदैन जो होते हैं बच्चों के, उनको मतलब तकलीफ नहीं होती है, क्यों? उन्हें मालूम है कि फीस तो हम लोग देते हैं, पढ़ाई बेहतर होती है। वही सोच हम लोगों की है कि मतलब अगर इतनी किताबें हैं, अगर मतलब 1-2 आलिम और आ जाएं या 1-2 टीचर और आ जाएं, तो हम लोग भी उसी तरह से, उसी हिसाब से पढ़ाई और बेहतर कर सकें। आलिमों से क्या कहना चाहेंगे आप, जो उलमा हजरात, जो असातिज़ा देख रहे हैं वीडियो को, क्या कहना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर? अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मतलब अपनी बात को तूल नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई आलिम हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, मैं इनसे वही कहना चाहता हूँ कि आप मतलब मेहनत और ज़िम्मेदारी के साथ
एक मेहनत और लगन के साथ बच्चों को जब तक आप रहें, चाहे 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, आप जब तक रहें मेहनत से तालीम दें, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपके अच्छाइयों को याद करें, आपकी मेहनतों को लोग याद करें। आप जिम्मेदारी के साथ पढ़ाएं, जब तक आप रहें तब तक। आप सैलरी को ना देखें, सैलरी तनख्वाह मजबूरी है एक, मतलब हम भी चाहते हैं कि हम अच्छा पैसा कमा सकें, हमारी भी एक ख्वाहिश है, तमन्ना है कि हम बाहर जाएं, क्योंकि आज के दौर में 15,000, 16,000, 18,000 में खुद अपना खर्च चलाना, बच्चों का खर्च चलाना, बच्चों की पढ़ाई तालीम में वो पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महंगाई का वक्त है, महंगाई का दौर है। आप जानते हैं कि 18, 20,000, 15,000 में कुछ हो नहीं सकता। हमारी भी चाहत है, हम भी बाहर रह चुके हैं, लेकिन हमने तालीम को सीखा है, हमने पढ़ा है, तो हमने ये सोचा कि अगर बाहर रह के हम सिर्फ पैसा कमाएं तो फिर हम अल्लाह को यहाँ क्या जवाब देंगे, क्योंकि ये सदके जारिया है। हमने तालीम हासिल किया तो हमारा फर्ज है कि हम बच्चों को कुछ सिखाएं, बताएं, पढ़ाएं। मतलब मकतब की पढ़ाई असल पढ़ाई है, बेसिक पढ़ाई है, बुनियादी पढ़ाई है, बुनियादी पढ़ाई, सही बात है। लेकिन यहाँ उतनी ही मेहनत हमें करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको समझाना, बुझाना, उनके सफाई सुथराई का ख्याल रखना, वो क्या पहन के आते हैं उन पर ध्यान देना, उन्हें बताया जाता है घर पे क्या करना है, किस तरह रहना है, कहाँ जाना है, सारी चीजें मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी इतना थकान हो जाता है कि मतलब अब क्या बताएं, बहुत ज्यादा। बुनियाद को बनाना ये सबसे असल और जिम्मेदारी और मेहनत का काम होता है। अगर बुनियाद बन जाए ना तो उसके ऊपर आसानी के साथ दीवार खड़ी की जा सकती है, लेकिन बुनियाद अगर टेढ़ा हो तो उसको ऊपर जाके सही करना वो बस की बात नहीं होती है। अगर आप बुनियाद टेढ़ी कर देंगे और सही मजबूत नहीं बनाएंगे तो ऊपर अगर आप सोचेंगे दीवार को सीधी करें तो दीवार सीधी नहीं होती है। हमारे यहाँ बच्चे सुबह में आते हैं, सबसे पहले तराना होता है, मस्जिद की, मदरसे की सफाई, स्कूल की सफाई, उसके बाद तराना होता है। तराना होने के बाद 5 दिन यहाँ सवालात किए जाते हैं बच्चों से, 5 सवालात किए जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को मतलब एक्सरसाइज कराया जाता है, जिस तरह आम स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में होता है ना, उसी तरह कराया जाता है। फिर समझाया जाता है कि देखिए मतलब आप सफाई का ख्याल रखें, अपने कपड़ों का ख्याल रखें, सफाई असल चीज़ है। अगर आप सफाई का ख्याल नहीं करेंगे तो तरह तरह की बीमारी आपको पकड़ लेंगी। उसके बाद जब छुट्टी का वक्त होता है, हमारे यहाँ इस वक्त फ़िलहाल 3:30 पर छुट्टी होती है, 8:30 पर स्कूल चालू होता है। फिर उसके बाद 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के घंटे का लंच का टाइम होता है। फिर उसके बाद अजान होती है, नमाज पढ़ते हैं बच्चे सारे मस्जिद में जा करके। फिर उसके बाद 1 बजे फिर दूसरा सेशन शुरू होता है। उसके बाद फिर क्लासेस शुरू होते हैं। क्लास होने के बाद फिर जो यानी इमला लिखाया जाता है, बच्चों को हिसाब कराया जाता है। फिर गिनती और दुआ, कलमे वगैरह सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद बताने के बाद फिर बच्चों को सिखाया जाता है, आप जाएं 4 अपने घर पहुँचें, घर पहुँचने के बाद अपने ड्रेस को चेंज करें, उसके बाद थोड़ा आराम करें, खेले कूदें, फिर उसके बाद आप बैठकर होमवर्क करें। तो अभी जो है हमने शेख से बात कर ली है, तो अभी हम मदरसे को दिखाते हैं कि मदरसे में क्या क्या कैसे कैसे है। तो आइए सबसे पहले देखिए ये यहाँ की ऑफिस है, और देखिए ये दराज है, यहाँ पर सब सामान रखा हुआ है, और ये टेबल है, माशाल्लाह कितना बेहतरीन टेबल है। ये इसमें इस मदरसे के अंदर माशाल्लाह कंप्यूटर भी है, अवेलेबल है, और ये प्रिंटर है, मतलब कोई भी अगर काम होता है प्रिंटिंग करने का, कोई भी चीज़ पेपर निकालना है और कुछ करना है, कोई चीज़ लिखना पढ़ना है उसको निकालना है, तो माशाल्लाह सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था हैं। देखिए ये स्टोर रूम है, यहाँ पर कुर्सी है, और ये जो मुट्ठी का चावल जो आता है, जैसे देहात वगैरह में मुट्ठी निकालते हैं ना, हफ्ते हफ्ते में आता है चावल लेके आते हैं बच्चे, तो ये मुट्ठी वाला जो चावल होता है ये इसमें रखा रहता है, और ये सारी चीज़ें हैं। और इधर भी देखो रूम है, हॉल की तरह रूम है, ये हॉल की तरह इधर रूम है, वो बेंच रखे हुए हैं यहाँ पर नाश्ता भी बनता है। माशाल्लाह बच्चे नाश्ता कर चुके हैं और छुट्टी हो चुकी है, अभी वो घर गए हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम का व्यवस्था है, देखिए टॉयलेट है, दोनों टॉयलेट है मेरे ख्याल से, और ये नल है, यहाँ पर मोटर भी लगा हुआ है। आइए ऊपर देखते हैं, टंकी रखी हुई है, 1000 लीटर की एक टंकी रखी हुई है। और उधर देखिए वो जो है लाउड स्पीकर का भी व्यवस्था यहाँ पर है, जो तराना होता है इसी लाउड स्पीकर में होता है, और जिसके ज़रिए से माशाल्लाह आवाज़ बाहर जाती है गांव तक। और वाईफाई का व्यवस्था भी यहाँ पर रखा हुआ है। और ये देखिए एक नया मतलब जो है ये बना हुआ है, ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें तकरीबन हॉल बने हुए हैं, बाहर एक हॉल है और अंदर एक हॉल है। इंशाल्लाह जब इसका जो सफाई सुथराई वाला काम है
जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे। और ये देखिए यहीं पर जो है मैयत को ले जाने के लिए चारपाई रखी हुई है। जब भी हमारे गांव में या मतलब जो है इस गांव के अंदर जब भी किसी की वफ़ात होती है तो इसी में रख कर जो है इसी में लिटा कर उनको कब्रिस्तान तक लेके जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एक मदरसे के अंदर जो व्यवस्था होना चाहिए माशाल्लाह सारा व्यवस्था यहाँ पर है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। बस कमी है तो उस्ताद की कमी है, टीचर्स की कमी है, तो इंशाल्लाह उसका भी व्यवस्था हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें इस मदरसे के अंदर हो रही हैं और हैं जो कुछ आपने देखा है। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर मेरे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इस्लामिक वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही वीडियोस को लाता रहूँगा आपके सामने और मदरसे का गांव का मुआयना करूँगा, इस्लामिक वीडियो इस्लामी बातें लोगों से करूँगा, इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो आप सब हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए इस्लाम की खातिर और अपनी आखिरत की फ़िक्र कीजिए, नेक आमाल कीजिए, नमाज़ें पढ़िए, रोज़ा रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।